नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे दिल्ली की खबरों की। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए गोलीकांड के बाद अब रोहिणी कोर्ट की सुरक्षा पहले के मुकाबले और बढ़ा दी गई है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के अलावा भी अन्य कई सुरक्षा एजेंसियां तैनात हैं। कोर्ट परिसर में बिना सुरक्षा जांच के किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हर एक व्यक्ति का आई कार्ड भी बाकायदा चेक किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रोहिणी कोर्ट के तमाम वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया और वकीलों का कहना है कि कोर्ट परिसर में जैसे हथियार लेकर बदमाश अंदर घुसते हैं, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। लिहाजा हमारी मांग है कि कोर्ट परिसर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। अपने आप में बहुत दुखद है घटना, और ये पहले बताना चाहूँगा, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी रोहिणी कोर्ट में, कड़कड़डूमा कोर्ट में, 30 हजारी में ऐसी वारदातें होती रही हैं। अपने आप में बहुत गंभीर सवाल है इस सिक्योरिटी का कि जो प्रशासन है इतनी वारदात होने के बाद भी इन चीज़ों को गंभीरता से नहीं लेता। ना केवल वकील बल्कि आने वाली जो जनमानस है, जज हैं, कोर्ट स्टाफ है, सबकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंटली स्टेक के ऊपर है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि जब आपको लगता है कि कोई अपराधी बहुत हाई प्रोफाइल है, उसको ले जाना लाना बहुत समस्या है, तो वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप उसको क्यों नहीं अपेयर कराए थे। इस समय भी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि कोरोना के चलते आधे दिन वीसी, मतलब आधे जो महीने में आधे दिन वीसी है और आधे दिन फिजिकल है। मुलजिम वीसी के थ्रू कोर्ट के अंदर अपेयर हो रहे हैं। तो ऐसे में जब आपको लगता है किसी व्यक्ति की सुरक्षा के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज़ हो सकता है या उसके ऊपर कोई दिक्कत आ सकती है, तो उनको पुलिसकर्मी को चाहिए कि ऐसे लोगों को वो वीसी के थ्रू अपेयर कराएं। केशवपुरम के राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय में छात्रों के लिए दिल्ली सरकार और सेना की ओर से करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अपर महानिदेशक एजुकेशन तपेश्वर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मुकेश कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस पहल से छात्रों को काफी लाभ मिलेगा और सेना में भर्ती होकर देश सेवा के लिए छात्र समर्पित होंगे। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी ऑफिसर कैप्टन देवेंद्र हुड्डा ने किया। तो दिल्ली सरकार और सेना की पहल, करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई। हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और दिल्ली सरकार ने एक पहल शुरू की है, जो कि मुझे लगा कि ये बहुत नितांत ही आवश्यकता इसकी थी, क्योंकि बहुत से कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन एक कैरियर अपॉर्चुनिटी जैसे यहाँ हमने कहा कि जो इंडियन आर्मी से जो टाई अप किया, हालांकि हमारी दिल्ली गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव दे रही हैं, उनमें से एक इनिशिएटिव इसको भी मैं समझता हूँ और ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो जो आर्मी में अगर जाता है तो सबसे पहले उसका अपना स्वास्थ्य, अगर उसकी बॉडी फिट है तो उसका अपना, आप कहते हैं ना, स्वस्थ जीवन तो फिर सुखी जीवन। तो इसके साथ ही साथ अपना शरीर तो ठीक रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या है कि उसके बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना घर का, और जो उसकी लाइबिलिटीज़ हैं उनको भी संभाल लेता है। पूरा जो आर्मी का जो सेटअप जो आपने देखा, अभी सुना भी होगा पीपीटीज़ में, कि उनकी परिवार का सारी जो देखभाल, उनकी सारी जो संरक्षण जिसको कहते हैं, कि उस तरह से एक संरक्षित तरफ आर्मी, इंडियन आर्मी उसका काम करता है। तो यानी उसका तो अपना प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो ही रही है, बच्चे की तो ग्रोथ होगी जो वहाँ भी एंटर करेगा, साथ साथ जो परिवार है उसकी भी देखभाल उसके साथ इंश्योर हो जाती है। तो इससे अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं आता किसी भी, जैसे जनरली हम अगर कहें कि प्राइवेट जॉब में अगर जा रहे हैं, ठीक है, पैकेजेस हो सकते हैं, नो इशू, लेकिन उस पैकेजेस के साथ साथ खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं और कुल मिला के टोटल अगर बैलेंस बना के देखें तो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं मिलती है। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं खुद इस बात से इंस्पायर्ड हूँ कि इंडियन आर्मी के साथ आप देखिए, अगर आप जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह जीवन वही हृदय पत्थर है जिसमें बहती देश प्रेम की धार नहीं। ये इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बच्चों के पास स्पेशली दिल्ली में इंफॉर्मेशन की कमी है, गाइडेंस की कमी है। देखिए, बच्चे कोई भी प्रोफेशन में, अभी 9 to 12 के जो बच्चे होते हैं, इस टाइम पे उनका ड्रीम और गोल सेट हो जाता है, बट इस टाइम पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। उनके अंदर एक स्किल होता है, टैलेंट होता है, कि मतलब एक ड्रीम होता है, हमें एक डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है, बट इस टाइम पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ओके हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है या किस तरीके से जाना है, उस रास्ते पे जाने पे हमें कौन सा हर्डल आता है, उसको कैसे क्रॉस करना है। सो स्पेसिफिकली हमने इंडियन आर्मी का इसीलिए रखा क्योंकि अभी तक ये अपॉर्चुनिटी बच्चों को नहीं मिला और कई सारे बच्चे
बोलते हैं हमें इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना है, बट वी डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन, हमारे पास नहीं है। सो हमने रिक्वेस्ट किया, जो डायरेक्टर हमारे आईआरओ सर है, तो वो आए हमारे अराउंड 10 स्कूल्स में। अभी तक हमने काउंसलिंग सेशंस किया, बच्चे बहुत खुश है और दे आर वेरी मच एलेटेड एंड एक्साइटेड ऑल्सो। ओके, अब इनको लग रहा है कि बहुत आसान है, हम भी जा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने करियर काउंसलिंग को लेकर के दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उसमें करियर काउंसलिंग को लेकर के एक प्रोग्राम का आयोजित किया, जिसमें बताया जा रहा है कि बच्चों को इंडियन आर्मी में कैसे भेजा जाए और एनसीसी से कैसे जोड़ा जाए। इसको लेकर के बच्चों में एक जज्बा पैदा करने का काम किया और बच्चों को साथ ही साथ फिल्म भी दिखाई गई, डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई और साथ ही साथ आने वाली चीज़ को लेकर के और उसके जो फ्यूचर को लेकर के बच्चों को चेताया गया कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी में जाने के लिए जो दिल्ली वालों को, बच्चों को जो जिगर चाहिए वो लोहे का चाहिए। इस तरीके की बातें प्रोग्राम में की गई। दिल्ली से टिप्पू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली और पूर्वी दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फार्मासिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने पूर्वी दिल्ली में स्थित ईडीएमसी के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया। देखिए। दुनिया भर में 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा है। यह दिन फार्मासिस्ट के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखता है। कोरोना काल में फार्मासिस्ट ने अहम भूमिका निभाई। ऐसे में साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे की थीम फार्मेसी हमेशा आपके स्वास्थ्य के लिए भरोसेमंद रखी गई है। क्या हम बगैर फार्मेसी और फार्मासिस्ट के इस दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? निश्चित रूप से नहीं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह उनके जीवन में फार्मेसी क्षेत्र की भागीदारी अहम है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर फार्मासिस्ट की मदद लेता है। हर साल 25 सितंबर को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है और बड़ी खुशी की बात है कि इसका आयोजन हमारे दीनदयाल स्वामी दयानंद हॉस्पिटल में किया गया है। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और पूर्वी दिल्ली नगर में जितने भी फार्मासिस्ट हैं दिन रात बहुत काम करे। कोरोना काल में जिन्होंने काम किया है वो अद्भुत था, वो सराहनीय था। अपनी जान जोखिम में डाल के उन्होंने जो लोगों की सेवा की है, पूरी दिल्ली नगर के लोगों के अलावा यूपी से भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं। उनकी जो सेवा की है उसको मैं नमन करता हूँ। स्वामी दयानंद अस्पताल में आज हमारे स्थायी समिति के जो चेयरमैन श्री वीर सिंह जी, जिनका कि हमें हमेशा सहयोग मिलता रहता है और ये हमारे पैट्रन हैं, इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी फार्मासिस्ट को बधाई देती हूँ। और पूरे गर्व के साथ मैं कहती हूँ कि हमारे अस्पताल के जितने भी फार्मासिस्ट हैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कर रहे हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, किसी अन्य दिन नहीं। इसके पीछे का कारण यह है कि 25 सितंबर 1912 को इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। ये फार्मासिस्टों और दवा वैज्ञानिकों के राष्ट्रीय संघों का एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। 2009 में तुर्की के इस्तांबुल में FIP परिषद ने प्रस्ताव दिया कि फार्मेसी क्षेत्र को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 25 सितंबर को फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह दिन FIP की स्थापना की वर्षगांठ को भी चिन्हित करेगा। आरिफ खान, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। और दिल्ली के उत्तम नगर में स्थित शक्ति सागर, जो अपने ग्राहकों को खुश करने के लिए अलग अलग चीजें बनाने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। पहले शक्ति सागर पर शेखर 6 फुट का डोसा बनाते थे, जिसको खाने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। और अब शेखर ने 10 फुट का डोसा बनाना शुरू कर दिया है। शेखर का कहना है कि वो 10 फुट का डोसा इसलिए बनाते हैं ताकि फैमिली वाले सभी एक साथ बैठकर खा सकें। ये 10 फुट का डोसा एक फैमिली को मिलाने का काम करता है। तो 10 फुट का एक जमाना हुआ करता था जब एक परिवार एक साथ बैठ के खाना खाया करता था, लेकिन अब ज़माना बहुत बदल गया है और खाना खाना तो बहुत दूर की बात है। शायद एक परिवार एक साथ बैठ के बात तक नहीं करते। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा डोसा जो आपके परिवार को एक साथ मिलाता है। आज ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शक्ति सागर के ओनर शेखर। क्या कहेंगे, कितना बड़ा डोसा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, ये डोसा जो है, पहले तो इसके लिए तवा बनवाया मैंने 10 फुट 3 इंच तक, 10 फुट पूरा तवा बनवाया मैंने। और
ये इसमें 20 बंदे बैठ कर आराम से खा सकते हैं। डोसे का आकार कितना बड़ा है? 10 फुट 10 फुट का डोसा है। 7 पूरा 10 फुट का डोसा तो है। पूरा परिवार एक साथ बैठ के खा सकता है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगे, शुरुआत कहाँ से की आपने? शुरुआत तो सर मेरी लाइफ में बहुत नीचे से, मतलब स्टार्टिंग मैंने करी, गुब्बारा बेचना चालू करा था। उसके बाद फिर मैंने रेडी लगाई, तो पापा को काम आता था। मैंने कहा पापा आप माल बना के दो, मैं बेच के आता हूँ। तो 7 साल तो मैंने रेडी लगाई। मेरे को ये काम करते हुए मेरे को 19 साल हो गया है। तो अभी कैसा चल रहा है? कहाँ कहाँ से लोग आपके पास आते हैं? लोग सर यहाँ नोएडा से भी आते हैं स्पेशली ये डोसा खाने के लिए। पहले 7 फुट का डोसा बनाता था मैंने अपना खुद रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने अब 10 फुट का डोसा बना रहा हूँ मैं। तो अब ये डोसा खाने के लिए करोल बाग, नोएडा, आपका बहादुरगढ़, आपका यहाँ से गुड़गांवा, लोग इतनी दूर दूर से सर हमारे यहाँ आते हैं। अभी आपकी ब्रांच और कहाँ कहाँ पर है? सर हमारी एक तो अब यहाँ पर उत्तम नगर राजापुरी रोड संतोष पार्क में है, और नियर सुनील डेयरी के सामने। एक ब्रांच मैंने अभी खोली है तिलक नगर छोटी मंडी सब्जी मंडी है, जनकपुरी सब्जी मंडी, पप्पू पनीर वाला फेमस है वहाँ पर, उसके सामने इसी नाम से मैंने एक ब्रांच और खोली है। तो कहीं ना कहीं ये है कि इस डोसे को खाने के लिए पूरी फैमिली चाहिए, पूरा परिवार चाहिए, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को जोड़ने का आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यहाँ पर जो अभी श्रीनगर से आए थे लोग, और पूरी फैमिली आई थी, और अंकल से लेके, मतलब दादा से लेके पोता पोती, पूरा जन हमारे यहाँ पे आया, खा के गए थे और तारीफ भी करके गए थे। तो ये थे शेखर, जो कि शक्ति सागर पर 10 फुट का डोसा बना करके पूरे परिवार को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली से चरण सिंह सहरावत की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हमें मेरी विजिट सफल हो गई, तो सोचा था काफ़ी दिन से चल इसी बहाने गेट टुगेदर हो जाएगी, बैठेंगे बातचीत करेंगे, और यहाँ आने के बाद तो हमें कुछ और ही आनंद मिला। तो कहीं ना कहीं परिवार को मिलाता है ये डोसा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो सब अलग अलग थाली में बैठेंगे, कोई नहीं रहता, तो अब एक ही थाली में बैठ के खाना थे, तो प्यार नेचुरली बढ़ता ही बढ़ता है। तो परिवार के प्यार को बढ़ाता है? बिल्कुल, प्यार के परिवार को बढ़ाता है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वीकडेज में हम ऑफिस वगैरह में लगे रहते हैं, परिवार के साथ खाना नहीं खा पाते। तो यहाँ पर आए हैं तो मतलब कि 10 फुट के इस डोसे के हिसाब से पूरा परिवार के साथ खा के बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे कोई आज के टाइम में इतने बिजी रहते हैं लोग कि मतलब कि खा नहीं पाते साथ में। कोई 10 बजे खा रहा है, कोई 11 बजे खा रहा है। शक्ति सागर पे आके हमें ये 10 फुट का डोसा जो हमने खाया है, इसका स्वाद भी एकदम मस्त है, और सारे लोग इकट्ठे होकर खा रहे हैं आज फाइनली। और वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नीरज भवानिया गैंग के कुख्यात गैंगस्टर नवीन बाली के नाम पर कारोबारी से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में मोनिश उस्ताद नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली के रनहोला इलाके का घोषित अपराधी है। इसके ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि क्राइम ब्रांच दिल्ली में कारोबारियों को मिलने वाली धमकी और रंगदारी के मामले में केस को देख रहा था। इसी दौरान दिल्ली के राजेंद्र नगर थाना के कारोबारी से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया, जिसके बाद क्राइम ब्रांच के एसीपी विकास के नेतृत्व में इंस्पेक्टर राजीव रंजन और एएसआई प्रदीप गोद्रा, प्रीतम, नरेश, सिपाही नरेश और दिनेश की टीम बनाई गई। टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट्स के आधार पर क्राइम ब्रांच को पता चला कि आरोपी मोनिश को दिल्ली के उत्तम नगर इलाके से सट्टे के अड्डों से अपना हिस्सा लेने आता है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी मोनिश को दिल्ली के उत्तम नगर से गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। और वहीं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके के हैदरपुर में 17 साल के लड़के की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है। दरअसल 2 अलग अलग धर्म के युवक और युवती का प्रेम प्रसंग पिछले कुछ सालों से चल रहा था। इस पर लड़की ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया, लेकिन लड़के ने परिवार से अलग होकर शादी करने से मना कर दिया, जिसको लेकर उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। परिजनों का आरोप है कि लड़के को मारकर पेड़ पर लटका दिया गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की है। माँ ने कहा मैंने मरवाया है, और फिर माँ ने मेरी नंद पूछने गई मेरा भाई कहाँ है, कि मेरे नंदों को लड़की कहाँ की रहने वाली है? हमारे घर के बगल में पीछे गली में रहती है। अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई माँ ने कहा
राजधानी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में शुक्रवार से आग लग गई। इसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं एक दमकल कर्मी जख्मी हो गया। ये आग पूर्वी दिल्ली स्थित लक्ष्मीनगर के मंगल बाजार इलाके में मौजूद एक घर में लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। बुजुर्ग के परिजनों के मुताबिक घर के अंदर मंदिर में दिया जलाया गया था, जिसके गिरने से घर में आग लगी और देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई। बीमार बुजुर्ग पैरालाइज की बीमारी से ग्रसित था, जिसकी वजह से वो अपना बचाव नहीं कर पाया और दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। ये हमारे सामने वाले फ्लैट में से जो है मेरे वाइफ ने देखा कि वहाँ पे धुआं आ रहा है और मुझे जो है चिराग का जो साथ में नेबर है उनका भी जो है कॉल आया मेरे पास कि जो है घर में आग लग गई है। तो जो अंकल जी घर पे रह रहे थे उन्होंने अपने बेटे को इन्फॉर्म किया, बेटे ने मुझे इन्फॉर्म किया। तो उसके बाद जस्ट मैंने कोशिश की कि किसी तरीके से आग को काबू करें, लेकिन जैसे ही मैं गया उनके घर के बाहर तो देखा कि वहाँ पे सेंटर लॉक लगा हुआ है। सेंटर लॉक लगा हुआ है और नॉर्मल लॉक नहीं है, तो कोई भी जरिया नहीं था जिससे हम जो है लॉक को तोड़ के गेट तोड़ के जो है अंदर जा सकें जी। तो बस फिर क्या कहते हैं मेरे सामने आंखों के सामने जो है मंदिर जिसमें आग लगी थी वो जो है सोफे पे गिरा और फिर सोफे से जो है पूरे घर में आग फैल गई। वो जो है अपने रूम में थे। वो निकल कर आए थे बाहर, आप आए थे? वो पैरालाइज है। वो जो है मतलब जो है चलते फिरते कम है, पैरालाइज है। तो कितने साल उम्र होगी उनकी? उनकी अंदाजन 50-55 के बीच में। सुबह मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे के आसपास से ही गए हुए थे। जो मतलब जैसे उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल जाना था उनको कुछ किसी मजबूरी से। जो उनके बेटे हैं? हाँ, उनके बेटे और जो वाइफ थी उनकी, अंकल जी की वाइफ थी और बहू जो थी वो भी थी, मतलब तो वो जो है अपने अपने काम पे और जो मतलब हॉस्पिटल थे। मुंबई एयरपोर्ट के कस्टम अधिकारियों ने 18 करोड़ की हीरोइन के साथ एक जोम्बियन महिला यात्री को गिरफ्तार किया है। ये इथोपिया के आदिस अबबा से इंडिया आई थी, जिसे मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की जांच में पकड़ा गया। दिल्ली के कस्टम प्रवक्ता के अनुसार मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने जोम्बियन मूल की महिला यात्री को गिरफ्तार किया। इसके पास से 3.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। और यूपी के फिरोजाबाद में 3 अक्टूबर को किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में भारतीय किसान यूनियन, भानु दिल्ली प्रदेश यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरण पाल सिंह को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और नए पदाधिकारियों को भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा पद देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस बैठक का उद्देश्य किसानों की लड़ाई लड़ना और 3 अक्टूबर को होने जा रहे महापंचायत को सफल बनाना और किसान आयोग का गठन करने की मांग उठाना है। पुराना संगठन है इस दिल्ली में। आज जो मीटिंग का मूल मेन मुद्दा है, हमारी महापंचायत हो रही है जिसमें पूरे देश के कोने कोने से किसान आएगा। वो हमारी महापंचायत हो रही है। इमलिया उत्तर प्रदेश का कार्यालय है भारतीय किसान भानु का, उमरगढ़ के पास पड़ता है और तहसील टूंडला जिला फिरोजाबाद में पड़ता है। मैं आप लोगों के द्वारा और सरकार को भी संदेश देना चाहूँगा और जनता को भी संदेश देना चाहूँगा कि 3 अक्टूबर को आए और हमारी महापंचायत को सफल बनाए। ये आज मीटिंग इसलिए दिल्ली में इसलिए बैठक रखी गई है कि हमारी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है उमरगढ़ फिरोजाबाद इंडिया में। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।